कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जंगल नहीं होती, वो अपने अंदर रहस्य, दर्द और अधूरी आत्माओं को छुपाए रहती हैं। और अगर गलती से भी आप वहां पहुंच जाएं, तो शायद वापस आना मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी है दो दोस्तों की जो सिर्फ घूमने गए थे, लेकिन जो उन्होंने उस जंगल में देखा वो उनके लिए आखिरी रात बन गई। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और ये वीडियो देख रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंचती थी। उस जंगल का नाम लोग धीरे धीरे लेना पसंद करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां सिर्फ पेड़ नहीं रहते, वहां कुछ और भी है, कुछ जो देखता है। आरव और कर्ण दोनों बचपन के दोस्त थे। आरव थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन अंदर से बहुत जिज्ञासु। दूसरी तरफ कर्ण हिम्मती और थोड़ा लापरवाह। भाई, ये जंगल वाला प्लान पक्का है ना? कर्ण ने बाइक रोकते हुए पूछा। आरव ने मोबाइल में मैप देखते हुए कहा, हाँ, यहीं से अंदर जाना है। लोकल लोगों ने मना किया है, लेकिन वही तो मजा है। कर्ण हंस पड़ा। डर गया क्या? आरव मुस्कुराया। डर तो लगता है, लेकिन पता लगाना है कि सच क्या है। जंगल के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा था। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक लिया। किधर जा रहे हो बेटा? उसने पूछा। बस ऐसे ही जंगल घूमने, कर्ण ने कैजुअली कहा। बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। सूरज ढलने से पहले लौट आना, आरव ने पूछा। क्यों, कुछ है क्या अंदर? बूढ़ा धीरे से बोला, जो दिखता है वो तो पेड़ हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो असली है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। रात को आवाजें आएंगी, कोई बुलाए तो जवाब मत देना, और अगर किसी को रोते सुनो। वह अचानक चुप हो गया। क्या? कर्ण ने पूछा। बूढ़ा उनकी आंखों में देखते हुए बोला, तो पीछे मत देखना। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब दोनों अंदर घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था, पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हल्की हवा। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, आवाजें कम होने लगीं। अजीब सी खामोशी छा गई। कर्ण ने कहा, कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है? आरव ने ध्यान से सुना। हाँ, एक भी पक्षी नहीं। अचानक आरव ने मोबाइल देखा। नेटवर्क चला गया। कर्ण ने भी देखा। मेरा भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जीपीएस तो चल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जीपीएस भी रुक गया। सूरज डूब चुका था। उन्होंने सोचा था कि जल्दी लौट जाएंगे, लेकिन अब रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था। कर्ण ने टॉर्च निकाली। आज यहीं रुकना पड़ेगा शायद। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वो बूढ़े की बात याद आ रही थी। उन्होंने एक जगह रुककर छोटा सा कैंप बनाया, लकड़ियां जलाकर आग जलाई। कुछ देर तक सब ठीक था। फिर टूटती हुई टहनियों की आवाज आई। सुना? आरव ने धीरे से कहा। कर्ण ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रहा हो। अब साफ सुनाई दे रहा, कदमों की आवाज, धीरे घसीटते हुए। कोई जानवर होगा, कर्ण ने खुद को समझाया। लेकिन तभी आवाज अचानक उनके ठीक पीछे आकर रुक गई। दोनों एक साथ मुड़े। कुछ नहीं। और फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, बचाओ। दोनों जम गए। आवाज एक औरत की थी, बहुत दर्द में, जैसे कोई रो रहा हो। भाई, कोई फंसा हुआ है, कर्ण बोला। आरव का गला सूख गया। रुको, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा। बूढ़े ने क्या कहा था? कर्ण चुप हो गया। आवाज फिर आई, कृपया मेरी मदद करो।
इस बार और करीब से। कर्ण ने टॉर्च उठाई। मैं देख के आता हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मत जा। कर्ण झुंझलाया। अगर सच में कोई है तो? आरव की आवाज कांप रही थी। अगर कोई नहीं हुआ तो? दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और तभी आवाज बिल्कुल उनके कान के पास आई। तुम क्यों नहीं आ रहे? दोनों उछल पड़े। आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई हर पेड़ के पीछे खड़ा हो। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और तभी आरव ने देखा, दूर एक पेड़ के पीछे एक सफेद आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो उन्हें देख रही थी। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों की सांस रुक गई। उसका चेहरा पूरा नहीं था। आधा चेहरा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ। आंखें काली, बिल्कुल खाली। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आ रही थी। कर्ण चिल्लाया। दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। पेड़, झाड़ियां, कांटे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक चीज साफ थी, पीछे से आती हुई वो हंसी। अब वो तेज हो गई थी। कुछ दूर भागने के बाद आरव अचानक रुक गया। कर्ण, देख। जमीन पर कुछ था, खून के ताजा निशान, और वो निशान किसी को घसीट कर ले जाने जैसे लग रहे थे। कर्ण हांफते हुए बोला, यहां से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव उन निशानों को घूर रहा था। ये अभी के हैं। अचानक टॉर्च झपकी और बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। कर्ण, आरव की आवाज कांपी। मैं यहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज दूर से आ रही थी, बहुत दूर से। कर्ण, तू कहां है? आरव चिल्लाया। यहीं हूं, बस थोड़ा आगे आ। आवाज वही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसमें कर्ण की झलक थी, लेकिन वो पूरी तरह कर्ण नहीं था। आरव को अचानक वो बूढ़ा याद आया। कोई बुलाए तो जवाब मत देना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कर्ण, अगर तू सच में है तो मेरे पास आ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर, तुम क्यों नहीं आ रहे? अब आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। औरत की आवाज। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। ये कर्ण नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाया। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, सही पहचाना? आरव धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वही औरत, लेकिन अब वो बहुत करीब थी। इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू महसूस हो रही थी। आरव भागा, लेकिन इस बार कर्ण कहीं नहीं दिखा। कर्ण, वो चिल्लाता रहा। कोई जवाब नहीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटी सी बुझी हुई दीपक की जगह थी और दीवारों पर कुछ लिखा था, खून से। आरव ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार वो जल गई और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसने पढ़ा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी नहीं जाओगे। आरव ने पलट कर देखा। कर्ण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावहीन। कर्ण? आरव फुसफुसाया। कर्ण धीरे धीरे मुस्कुराया, एक अजीब खतरनाक मुस्कान। मैं नहीं हूं। अचानक मंदिर के कोनों से आवाजें आने लगीं, रोने की, हंसने की, चिल्लाने की, और फिर दीवारों से जैसे परछाइयां निकलने लगीं। 1, 2, 10 दर्जनों आत्माएं, हर एक का चेहरा अलग, लेकिन दर्द एक जैसा। भीड़ में से वही औरत आगे आई। इस बार उसकी आवाज साफ थी, हम सब यहां फंसे हैं। आरव कांपते हुए बोला, क्यों? उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। हम सब किसी की आवाज सुनकर आए थे। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम भी किसी को बुलाओगे। आरव का दिल बैठ गया। क्या?
उसने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि हम अकेले ना रहें। कर्ण अचानक चीखा, भाग आरव। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए सामान्य हुईं। ये तुझे भी फंसा देंगे। लेकिन तभी उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाजें और तेज हो गईं। आत्माएं अब आरव के करीब आ रही थीं। वो पीछे हटता गया, लेकिन पीछे दीवार थी। वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आरव के कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। और अचानक आरव की आवाज बदल गई। वो खुद चिल्लाया, बचाओ। ठीक उसी आवाज में जिसे सुनकर वो यहां आया था। तो दोस्तों, ये थी उस जंगल की कहानी जहां जाने वाले शायद ही कभी लौटते हैं, और अगर लौट भी आए तो वो पहले जैसे नहीं रहते। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक बुलावा होती हैं। तो अगली बार अगर आपको अंधेरे में कोई पुकारे तो सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, कुछ और हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप ऐसे जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात से बचकर रहिए।